जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेट प्रैक्टिस 6 चल रहा है। 1 से लेकर 6 तक हो गया है। इसमें 75 क्वेश्चन रहते हैं और संपूर्ण क्वेश्चन आप सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे। अभी डेट बढ़ गया है, तो ये नहीं कि आराम करने लगे। जिस तरीका से आपका पहले तैयारी आप लोग करते थे, ठीक उसी प्रकार से तैयारी करें। इसमें क्या क्या होगा आप देखेंगे। करेंट अफेयर का प्रश्न मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और आप जब साइंस का तीनों सेक्शन आइएगा तो मिल जाएंगे बिहार से रिलेटेड प्रश्न मिल जाएंगे, पंचायती राज से रिलेटेड प्रश्न मिल जाएंगे, जो कि संपूर्ण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न देखिए, करंट का है। 2023 में संघाई सहयोग संगठन का मेजबान कौन सा देश करेगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये भारत ही करेगा, इसलिए आप सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। याद रखेंगे, भारत करेगा 23 में। लेकिन यही पूछा जाए 2022 में, तो आप याद रखेंगे यह सम्मेलन, तो या रमकंद याद रखेंगे, रमरकंद याद रखिएगा, रमरकंद याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार भारत करेगा 23 वाला, तो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार पाने वाली विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार मिला है, विज्ञान प्रगति एक पत्रिका है, विज्ञान पत्रिका है, ये किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो CSIR के द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा? CSIR संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखेंगे आप लोग। CSIR की स्थापना यदि आपसे पूछा जाए, तो ये 1942 में इसकी स्थापना हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए 8 चीते को रखा गया है। तो आप जानते हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, ये MP में है, याद रखिएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, यानी कि MP में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान कौन सा देश करेगा, ये आपको बताना है। कौन देश करेगा, इसके बारे में बताना है। तो ये अपना देश भारत करेगा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवाधिकार के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहां लॉन्च किया गया। याद रखेंगे, ये आपका यूके में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। इसके बारे में आप लोगों से पूछा गया है। 6 नंबर प्रश्न है, तो आप जानते हैं 10 डिग्री जल संधि, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है, यानी कोई सीमा रेखा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार का। चलिए आगे आते हैं। कहने का अर्थ हुआ, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 8 नंबर प्रश्न। तो ये मालदीव नहीं है, बाकी सब बिम्स्टेक का सदस्य है। वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए वाचस्पति पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो 1992 आप सही आंसर करेंगे, 1992। पूछा जा रहा है लेकिन प्रश्न, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये संस्कृत साहित्य में दिया जाता है वाचस्पति पुरस्कार, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठा नोबेल पुरस्कार मिला, उनका नाम बताना है। तो आप जानते हैं, ये बी नंबर हो जाएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर व CV रमन, इनको याद रखिएगा। ये सॉरी 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 10 नंबर आपका ये सी नंबर होगा, हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, यानी कि सी नंबर होगा। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक पूछा गया है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, माधव निदान पुस्तक संबंधित है, माधव निदान पुस्तक संबंधित है किससे, तो आप जानते हैं ये रोग विज्ञान से संबंधित है, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 में किस नए राज्य यानी देश की स्थापना हुई, ये पूछा जा रहा है। 2011 में किस नए राज्य से देश की स्थापना हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। 12 नंबर प्रश्न 2011 की बात है, तो दक्षिणी सूडान की स्थापना हुई, आप याद रखेंगे। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 13 नंबर प्रश्न,
तो कमलजीत संधू आप याद रखेंगे, आप सबको याद भी होगा। टाइगर रेंज कंट्रीज समिट यानी टाइगर रेंज ये 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होगा? टाइगर रेंज समिट जो है वह कहाँ आयोजित होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो रूस आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम समोई आरआर रूटो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? विलियम समोई आरआर रूटो को किस देश का भारत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुना गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 15 नंबर प्रश्न है, तो केन्या आप लोग याद रखेंगे। चलिए, जो भी भारत से संबंधित यानी कि कोई भी भारत में खेल आगामी होगा उसको जरूर आप याद रखेंगे, या कोई समिट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में 325वीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया? वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया, किनकी जयंती 325वीं थी, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे ये राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट है, अशोक का रुम्भीदेही स्तंभ संबंधित है। अशोक का रुम्भीदेही किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है आप सभी से, तो ये बौद्ध के जन्म से संबंधित है, आप याद रखेंगे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आप याद रखेंगे लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, ये पूछा जा रहा है। 19 नंबर प्रश्न आप सबको तो आप याद रखेंगे, इसका हो जाएगा नजीब खान, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की, ये आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग भी आंसर कर सकते हैं 1875। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे यदि कोई सुझाव होगा तो। और प्रतिदिन ये 2 सेट प्रैक्टिस चलता है, एक सुबह में एक रात में, आप जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। 21 नंबर प्रश्न, तो ये ओडिशा से संबंधित है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है, बहुत बार पूछा जाता है गिरजा देवी का संबंध, तो बनारस घराने से गिरजा देवी का संबंध है। अभी हम लोग 6 सेट प्रैक्टिस इसका कर लिए हैं, ये नया बुक है, आप लोग भी कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जो क्यूज चलता है उसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करना है, यमुना का उद्गम स्थल बताना है आप लोगों को। इसी तरीका से कृष्णा का, गोदावरी का, महानदी का आप लोगों को उद्गम स्थल बताना है। तो यमुना का यमुनेत्री यानी कि 4 होगा, कृष्णा का आप लोग देख सकते हैं तो महाबलेश्वर होगा, और गोदावरी का देख सकते हैं आप लोग नासिक होगा, और महानदी का सिहुआ होगा। यानी कि आप लोगों का आंसर हो जाएगा ये नंबर सही। चलिए आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और इसी तरीका से टार्न झील संबंधित है, पूछा जा रहा है 24 में, तो ये सर्क से संबंधित है। ये आप देखेंगे पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हैं सर्क से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा के असंगठित भाग में है, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है, कौन है, ये आपको बताना है 25 नंबर का, तो साहूकार होते हैं मुद्रा के असंगठित भाग में। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है, ये आपसे पूछा जा रहा है 26 नंबर, तो अचल संपत्ति, ये अंचल गलत लिखा गया है, अचल होगा, अचल संपत्ति। चलिए आगे आते हैं, निम्न नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था, चलिए बताइए, ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर और दिनांकित चेक कहा था, किसको कहा था, कब कहा था, ये सब बात जानेंगे। तो ये क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने बोला था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया, ये आपको 28 नंबर बताना है। तो ये आप जानते हैं अहमद शाह अब्बास तैयबजी ने लिया था। कौन, अब्बास तैयबजी ने लिया था, आप जानते हैं अब्बास तैयबजी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूना समझौता, पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच में हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, याद बताइए 30 नंबर, तो ये तात्या टोपे का था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, चावल के बारे में पूछा जा रहा है, 31 नंबर प्रश्न हो गया है आप लोग का, तो उष्ण आर्द्र जलवायु है। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं सर पैथिक लॉरेंस ने किया था, यानी कि ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं,
किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 75 क्वेश्चन है, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आपका 33 पर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है मिनर्वा मिल्स व बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निर्देशक तथ्यों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे 33 नंबर प्रश्न है, तो ये आपका हो जाएगा वैधानिक दृष्टि से निर्देशिक तत्वों की तुलना में मूल अधिकार को उच्च की स्थान दिया गया है, यानी कि बी नंबर सही है। उच्चता की स्थिति दी गई है या स्थान दिया गया है, दोनों बातें की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रति 6 माह बाद सांसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। प्रत्येक 6 माह के बाद सांसद की स्वीकृति लेना पड़ता है, तब आपका आपातकाल और आगे बढ़ सकता है। इस बात को आप ध्यान देंगे और आपको किसी भी प्रकार का कोई सुझाव होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी कब मिली, तो 1971 आप याद रखेंगे 1971। नेक्स्ट प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन पर विचार कीजिए कौन सही है। गुटनिरपेक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुगा सम्मेलन से हुई, ये बात सही है। सदस्यता के लिए एक शर्त रखी गई गुट में, यानी कि दोनों बात सही है, यानी कि सी नंबर आंसर आप लोगों का सही होगा। दोनों सही है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये डी है, ये मिस्टेक से दे दिया गया है, ये डी है, आप लोग याद रखेंगे सी सही होगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। रूस मास्को, चीन शंघाई, कनाडा ओटावा और ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। चलिए आगे बताइए 37 नंबर का कौन पूछा जा रहा है, तो चीन वाला गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। चीन की राजधानी बीजिंग होता है, आप इस बात को जानते हैं, याद रखेंगे। एक व्यक्ति लंदन से वायरस के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वैसे से ओस्लो और तीसरी रेखा ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन से इस देश को में पूरी तरह से आएगा। एक त्रिभुज बनता है, वह लंदन से खींचता है। इसी तरीके से तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है इस त्रिभुज में कौन सा देश आएगा, तो ये डेनमार्क आ जाएगा, आप याद रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, खींच के देख सकते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है। 9 लिपि के बारे में पूछा जा रहा है, तो 2001 के ही बारे में पूछ दिया गया है, जबकि 2011 के बारे में नहीं पूछा गया है। तो ये आप जानते हैं, आप लोग पश्चिम बंगाल ये हो जाएगा, यानी कि वहां पे 9 लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। पंचायत अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है, तो ये आप जानते हैं, और कितना अवधि रहेगा 243 ई द्वारा ये परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। 41 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो अशोक मेहता समिति, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये सही नहीं है पूछा जा रहा है। नीति आयोग के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, ये भी सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है, लेकिन बी नंबर सही नहीं है। इसमें एक अध्यक्ष पूर्णकालीन होते हैं, जबकि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है, यानी रोजगार देने से संबंधित नहीं है। मनरेगा देखिए, उसके बाद मनरेगा तो है, आपको देखते देखते जाइए, लेकिन आपको RMSA नहीं है, ये अलग संगठन है, आप याद रखेंगे। RAMS का फुल फॉर्म क्या होगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये शिक्षा से संबंधित है, ये रोजगार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया यानी रणनीति @75 दस्तावेज को कौन सी संस्था तैयार किया है। स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया के लिए ये कौन सी संस्था तैयार किया है, 44 नंबर आप बताइए, तो ये नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है, याद रखेंगे। 45 में है कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसमें जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। 45 नंबर बताइए, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 10 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं
प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। चलिए बताइए। तो आप जानते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये व्यवस्था किया गया। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? उस बजट को काला बजट कहते हैं। तो 1973 और 74 में अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत वीवीआई प्रश्न है। अंग्रेजों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया, ये आपका पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? भारत में है से पूछा जा रहा है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ये नहीं केवल आंसर देखते जाएं। तो हो जाएगा कामेट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 75 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग 50 तक पहुंचने वाले हैं। 25 प्रश्न और है जो कि साइंस का होगा। क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? केवल भारतीय नागरिकों के लिए बहुत बार पूछा जाता है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार। तो आप याद रखेंगे 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारतीय नागरिकों के लिए केवल उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं था? ये आपका 51 नंबर पूछा जा रहा है। तो क्यूरी परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं थे। डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिकता गुणों में सुधार करना है, ये आप बताइए। 52 नंबर प्रश्न आप लोग बताइए। तो ये यूजीनिक्स, यूजीनिक्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तापमान के बारे में बताना है। तो ये फ़ारेनहाइट में दिया है, 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, याद रखिएगा। एक है, म्यूरिएटिक एसिड अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरिएटिक एसिड यानी अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? 54 नंबर प्रश्न दे रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गुणसूत्र बने होते हैं, किससे बने होते हैं? तो डीएनए एवं प्रोटीन से गुणसूत्र बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनाइन एसिड होते हैं? चलिए बताइए 56 नंबर प्रश्न में। तो ये विटामिन ए के है। अगला है, सिद्धांत के रूप में बताना है आपको, क्या कहलाता है? ये आप सिद्धांत देखिए और इसको बताइए। तो ये सिद्धांत को क्या कहते हैं? आपका बोला जाता है इसको हाइजेन वर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, आप याद रखेंगे, बी नंबर बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें बताना है आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो अनैच्छिक के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं चिकनी पेशी और आपका हृदयक पेशी यानी बी नंबर हो जाएगा, ये अनैच्छिक होगा, बाकी सब ऐच्छिक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रश्न है, वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। वर्ग बताना है। तो एक स्पीच की दो वेस्टियों में आप ये नंबर ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे और आपसे बता दें एम्फीबियन में नहीं होते हैं। एम्फीबियन के बारे में पूछा गया है, क्या नहीं होते हैं? तो शल्क नहीं होते हैं, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वंध्यता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? 61 नंबर। तो विटामिन ए की कमी से ये सब होता है। नेक्स्ट है, 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल पूछा जा रहा है। आवश्यक बल क्या होगा? तो आप जानते हैं आवश्यक बल के बारे में पूछा जा रहा है। तो आवश्यक बल आपका 0 न्यूटन होगा, याद रखेंगे। चलिए आपसे बता दें, आप क्या करेंगे? ए पिंड का ए त्वरण 0 होगा, तो एम ए जब गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए आप लिखते हैं जैसे एम ए निकालना है, एम और ए, तो त्वरण आपका कितना है? 0 है, तो 0 में किसी संख्या से गुना कीजिएगा, 0 यानी 0 न्यूटन। ए नंबर, बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट है, तत्व ए बी सी डी और ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? 63 नंबर प्रश्न बताइए। तो बी और सी आपका है, बी और सी से संबंधित है, आप याद रखेंगे। ए जो होगा 9 से होगा और इसका विन्यास 2 और 7 होता है। बी जो होगा बी 11 जो होता है वही 2, 8 और 1 से होता है। सी 17 जो होता है 2, 8 और 7 से होता है। डी जो होता है 12 होता है, 2, 8 और 2, और ई जो होगा वो 13 होगा, 2, 8 और 3। इस तरीका से आप लोग याद रखेंगे तीनों का।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताएं। तो द इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नम्स, याद रखेंगे, नेम्स एंड नम्स याद रखेंगे, यानी कि बी नंबर आंसर सही होगा। शक्कर के इस परिवर्तन में होते हैं, शक्कर जैसे C12H22O11 और CO2, इस परिवर्तन में क्या होते हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताइए। तो इस परिवर्तन में ऑक्सीकरण होंगे, यानी कि ए नंबर आंसर सही है 65 नंबर प्रश्न का। ए नंबर आंसर सही है। 66 देखेंगे, 66 कर रहा है, यौना आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। यौन जब आरंभ होगा तो विषण का कौन सा कार्य नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप देखिएगा, विषण का जो काम नहीं होगा वह अपरा का विकास ये नहीं होगा, और एस्ट्रोजन का श्रवण ये नहीं होगा, यानी कि ये आपका सी नंबर सही है, ये काम नहीं होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न थोड़ा सा देखते जाएं, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 67 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। 67 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से विलियन में विद्युत का चालन नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा अल्कोहल और ग्लूकोज के विलियन में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे और प्रश्न देखने का काम करेंगे। 75 क्वेश्चन इसमें मिलेगा। गलत वाक्य को चुने, ये आपको बताना है, इसमें कौन सा गलत है इसके बारे में बताना है। तो देख सकते हैं इसका गलत वाक्य जो हो जाएगा डी हो जाएगा। मुनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, ये बात गलत है, बाकी सब सही है। 69 में आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है, ये पूछा जा रहा है, कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। तो कोलाइड का गुण आपका हो जाएगा, कोलाइड इसमें गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता, ये गुण नहीं है, बाकी सब गुण सही है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 70 नंबर है। पी प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोध कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो पी ही होगी, यानी समान ही होगी, प्रतिरोध कितना भाग भी काटे। नेक्स्ट है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा। 71 नंबर प्रश्न आपका आंसर कीजिए। तो वह संकुचित होगी, इस बात को आप जानते हैं। प्रतिदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है आप बताएं। 72 नंबर क्वेश्चन को, तो ये सतत वर्णपट प्राप्त होगा, सतत वर्णपट आप लोगों को प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग में केवल अजैविक निम्नलिखित वस्तुएं शामिल है। अजैविक निम्न वर्गीय वस्तु शामिल है। 73 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, मात्र 2 क्वेश्चन और है, तो आप देख सकते हैं इसमें होगा पॉलीथीन, प्रत्यक्षालय और पीवीसी, और आप देखिएगा प्लास्टिक, बेकेलाइट और डीडीटी, यानी कि ये आपका डी नंबर आंसर सही होगा। अब देखेंगे 74 प्रश्न और इसके बाद 75 लास्ट हो जाएगा। बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोली में रहता है, क्या रहता है इसके बारे में आपको बताना है। तो एस्टेरॉयड हार्मोन होता है, यानी कि एस्टेरॉयड हार्मोन रहता है इसमें। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप एस्बेस्टस के कारण कौन सा रोग होता है, तो एस्बेस्टस के कारण एम्फीसेमा होता है, यानी कि एम्फीसेमा, ए नंबर आंसर सही है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है तो आप एग्जाम टूर को दे सकते हैं। एग्जाम टूर चैनल आपका है। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।